एक शांत सा रो हाउस, नई दीवारें, नया माहौल, लेकिन अंधेरा वह भी साथ चला आया था। उस रात के बाद से हर्ष बिल्कुल खामोश है। उसने कुछ देखा था, कुछ अस्वाभाविक, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। उस सदमे की गहराई इतनी थी कि उसने उसकी आवाज छीन ली। हर्ष अब बोलता नहीं है। हर्ष की मां की बहन सरिता ने हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टर, इलाज, दवाइयां, लेकिन सब बेकार। आखिरकार उसे यह मानना पड़ा, शायद हर्ष जिंदगी भर नहीं बोलेगा। हर्ष अभी सिर्फ 10 साल का है। न कोई बातचीत, न दोस्तों से मिलना, न कोई भीड़। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता है, चुप, अलग थलग। लेकिन एक बात है जो सरिता को परेशान करती है। हर्ष बार बार अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहता है, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा की ओर। और हर बार जब वह वहां देखता है, वो डर जाता है। उसका शरीर जम जाता है, घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं। सरिता सोचती है ये सब उसके पिता की मौत की वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अजीब है, कुछ गलत। एक दिन सरिता हर्ष को बाजार ले जाती है सामान लेने के लिए। भीड़ ज्यादा है। अचानक हर्ष का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। हर्ष गायब हो जाता है। सरिता घबरा जाती है। वह उसे हर जगह ढूंढती है, नाम पुकारती है, भीड़ में दौड़ती है। करीब 1 घंटा बीत जाता है और फिर वह उसे देखती है, एक बड़े पेड़ के पास खड़ा, बिल्कुल स्थिर, ऊपर की ओर देखता हुआ। सरिता भी ऊपर देखती है। पेड़ की शाखा पर एक काला कौवा बैठा है जो लगातार हर्ष को देख रहा है। न उड़ रहा है, न हिल रहा है, बस देख रहा है। कुछ देर बाद सरिता हर्ष को वहां से हटाती है और उसे सीधे क्लिनिक ले जाती है। क्लिनिक में डॉक्टर हर्ष की जांच करता है, कुछ दवाइयां लिखता है और कहता है कि कुछ टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन उससे पहले हर्ष बेहोश हो जाता है, कमजोरी से। सरिता का दिल बैठ जाता है। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या ये सब उसके पिता की मौत की वजह से है, या क्या वह वापस आ गई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंदाजे, सिर्फ डर। उसी रात करीब 1:30 बजे हर्ष गहरी नींद में सो रहा है। अचानक वह उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। न कोई भाव, न इधर उधर देखना, बस बैठा हुआ। कुछ सेकंड बाद वह धीरे धीरे अपना सिर दाईं ओर घुमाता है, खिड़की की तरफ। वह लगातार खिड़की को घूरता रहता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है और फिर वह जोर से चीखता है। सरिता दौड़ कर आती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। हर्ष कांपते हुए अपना हाथ उठाता है और इशारा करता है खिड़की की ओर। सरिता धीरे से अपना सिर घुमाती है। वह खिड़की की तरफ देखती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हर्ष ने अपनी आवाज डर की वजह से नहीं खोई। उसने उसे खोया क्योंकि वह कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो उसके पीछे पीछे चला आया, कुछ ऐसा जो कभी गया ही नहीं। कुछ सौदे मौत पर खत्म नहीं होते, वे नए गवाह ढूंढते हैं। और कुछ सत्ताएं दरवाजा नहीं खटखटाती, वे बस देखती रहती हैं। कुछ बच्चे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सच उन्हें देख रहा होता है,